Hello student, I am your geography teacher Vivek from California Public School. Student, today we start your new chapter, your chapter 7th, the climate of India. Okay? So बच्चों, this chapter is very important, most important for you because यहाँ से आपको जो क्वेश्चन आने हैं वो 10 मार्क्स का आना है इन योर बोर्ड एग्जाम. ओके, सो start this chapter. Today we discuss here first of all definition, what is the climate, of that factor affecting the climate of India. We discuss here today only three factors that affecting the climate of India, and after the rest of part we discuss in next lecture. Okay, so फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन अराइज होता है, चैप्टर का नाम ये है कि क्लाइमेट ऑफ इंडिया. तो व्हाट इज द क्लाइमेट? द एवरेज atmospheric conditions of large area over a longer period of time near about 30 to 40 years, इनको कंसीडर करते हैं हम क्लाइमेट में. इसका मीनिंग क्या हुआ? मीनिंग ये हुआ कि लार्ज पार्ट मीन्स दिस आवर कंट्री एक लार्ज पार्ट है. ठीक है, यहाँ क्या बोला जा रहा है कि एवरेज एटमॉस्फेरिक कंडीशंस, इस पूरे पार्ट में, पूरी कंट्री में जो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस हैं, और एटमॉस्फेरिक कंडीशंस कौन सी होती हैं? योर टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, प्रेसिपिटेशन. ठीक है, इन सभी को चेक करने के बाद उसकी जो एवरेज ली जाती है एक लार्ज एरिया ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में 30 से 40 ईयर की एवरेज ली जाएगी. आफ्टर डिसाइड कीजिएगा विच टाइप ऑफ क्लाइमेट आर लाई इन दैट पर्टिकुलर कंट्री और रीजन. It means the average atmospheric conditions of large area over a longer period of time is called climate. Okay, एक होता है वेदर और दूसरा क्लाइमेट. वेदर मीन्स जब हम डेली का डाटा चेक करेंगे, पर डे टेम्परेचर कितना है, ह्यूमिडिटी कितनी है, रेनफॉल हो रही है कि नहीं हो रही है, क्लाउडीनेस है कि नहीं है, जब ये सारा डाटा डेली का चेक करें दिस इज कॉल्ड वेदर. और जब यही डाटा हम लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम और एक लार्ज एरिया चेक करें और उसकी एवरेज निकाल रहे हैं कि किस तरह का क्लाइमेट हमारे पास बन रहा है, उसको होते हैं क्लाइमेट. ओके, और जो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस में जो एलिमेंट हैं जिनको हम कंसीडर करते हैं, जिनकी एवरेज लेते हैं, वो हमारे पास द बेसिक एलिमेंट ऑफ क्लाइमेट आर टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ह्यूमिडिटी, प्रेसिपिटेशन, विंड एंड क्लाउड. प्रेसिपिटेशन मीन्स जब आपका वाटर किसी भी फॉर्म में स्काई से नीचे आ रहा है, लाइक रेनफॉल, हेलस्टोन, स्नोफॉल, किसी फॉर्म में वाटर जब ऊपर से नीचे आ रहा है उसको होता है प्रेसिपिटेशन. ओके, सो क्लाइमेट क्या है? एवरेज एटमॉस्फेरिक कंडीशन है ऑफ लार्ज एरिया ओवर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, अबाउट 30 से 40 ईयर का. ओके, तो हम इन सभी चीज़ों को अगर हम डेली का चेक करेंगे, पर डे वेदर नॉट ऑलवेज चेंजेबल होता है. मॉर्निंग में कुछ और होगा, हो सकता है नून में क्लाउडनेस आए एंड इवनिंग आपका स्काई क्लियर हो जाए. तो मीन्स वेदर में ऑलवेज चेंज, लेकिन जो क्लाइमेट होता है एवरेज ली जाती है. जैसे डेली का रिकॉर्ड रख रहे हैं वैसे 30 ईयर और 40 ईयर्स का रिकॉर्ड रखिए कि पर डे किस तरह क्लाइमेट रह रहा है. आप उसकी एवरेज निकाल के उस पर्टिकुलर एरिया का हम आइडेंटिफाई करते हैं विच टाइप ऑफ क्लाइमेट अलाइ इन दैट कंट्री. ओके, तो क्लाइमेट क्या है? एवरेज atmospheric conditions of a large area over longer period of time about 30 to 40 years. Okay, और एवरेज एटमॉस्फेरिक कंडीशंस कौन से चेक करते हैं? इनमें हम चेक करते हैं टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर्स, ह्यूमिडिटी, प्रेसिपिटेशंस, विंड, क्लाउड एक्सेट्रा. ओके, सो broadly speaking the climate of South Asia, because we are living the South Asia, तो हमारा जो क्लाइमेट है साउथ एशिया का वो है आपका ट्रॉपिकल मॉनसून टाइप क्लाइमेट. आपको क्वेश्चन एग्जाम में आता है विच टाइप ऑफ क्लाइमेट आर लाई इन अवर कंट्री, बिकॉज वी आर लिविंग इन साउथ एशिया. ओके, सो हियर क्लाइमेट जो है हमारा वो कैसा है? ट्रॉपिकल मॉनसून टाइप क्लाइमेट. तो क्वेश्चन यहाँ से सम टाइम पूछ जाता है इन बोर्ड एग्जाम कि विच टाइप ऑफ क्लाइमेट आर लाई इन अवर कंट्री. तो कौन सा आएगा? ट्रॉपिकल मॉनसून टाइप क्लाइमेट. ओके, सो दो
there are some variation in the climate owing to its large size, large latitudinal extent and direction of physiographic barrier. Physiographic means your mountain features. ओके सो एक साउथ एशिया जो है एक लार्ज साइज है इसका, लार्ज लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है, ठीक है, और डायरेक्शन ऑफ जो माउंटेन्स की जो डायरेक्शंस है उसकी वजह से यहाँ पर वेरिएशन बहुत सारी है क्लाइमेट की. ओके इफ वी टॉक अबाउट इंडिया को देखिए यहाँ पर, तो हेयर आपका श्रीलंका है और यहाँ सबकी क्रॉस करती है इक्वेटर 0 डिग्री, और यू नो कि 0 डिग्री पर सनरेज वर्टिकल बढ़ती है, तो यहाँ पर जो क्लाइमेट होता है वो कैसा होता है, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, ठीक है. और दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड दिस इज भूटान. तो भूटान का जो क्लाइमेट है, भूटान लाई इन द टेम्परेट जोन, भूटान लाई इन द टेम्परेट जोन. यू नो तो है कि दोज एरिया लाई बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टू ट्रॉपिक कैप्रिकॉर्न, ये आपका है ट्रॉपिकल जोन में, और जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टू आर्कटिक वो आपका टेम्परेट जोन में. तो इंडिया आपका यहाँ पर है, ठीक है. श्रीलंका जो आपका वो नियर द इक्वेटर है, तो यहाँ पर आपका क्या है, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट. अगर भी टॉक अबाउट हियर भूटान की बात करें तो यहाँ पर कूल टेम्परेट टाइप क्लाइमेट है. ओके तो वेरिएशन बहुत सारी है ड्यू टू द लैंड स्ट्रक्चर, बट एवरेज जो निकाली जाए वो क्या है हमारा क्लाइमेट, वो है आपके पास ट्रॉपिकल मॉनसून टाइप क्लाइमेट. ओके सो वी स्टार्ट हियर दिस चैप्टर, climate of India. So India has diverse climatic conditions. There are sharp variation in its temperature and precipitation from one place to another and season to season. मीन्स ये हो रहा है कि हमारी कंट्री में बहुत सारी क्लाइमेट कंडीशंस हैं, ठीक है. देयर आर शार्प वेरिएशन, बहुत सारी वेरिएशन है कहाँ पर, टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन. इफ वी टॉक अबाउट इंडिया कंट्री, अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो सम प्लेस लाइक राजस्थान, हियर टेम्परेचर नी अबाउट 55 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर यहाँ पर रिकॉर्ड किए गए. ओके इफ वी टॉक अबाउट लेह लद्दाख, तो यहाँ पर -45 डिग्री टेम्परेचर जो है वो रिकॉर्ड किए गए. ओके सो इफ वी टॉक अबाउट मुंबई, तो हियर इक्वेबल क्लाइमेट. क्लियर. सो मीन्स क्या है कि हमारी जो कंट्री अगर टेम्परेचर की बात की जाए तो इक्वलिटी नहीं है. ओके सम प्लेस आर देयर दोज आर वेरी हॉट और सम प्लेस आर देयर दोज आर वेरी कोल्ड. ओके वैसे सेम अगर बात करें हम रेनफॉल की, तो ये नॉट ऑल, यहाँ का मेघालय है, मेघालय में गारो, खासी और जयंती है, 3 हिल्स आर देयर. जो खासी हिल्स है मिडिल वाली, यहाँ पर आपका मौसिन राम प्लेस है, मौसिन राम प्लेस है. सो मौसिन राम जो है वर्ल्ड की हैवीएस्ट रेनफॉल वाला प्लेस है. ओके अगर बात करें राजस्थान की, तो यहाँ रेनफॉल वेरी लेस होती है. क्लियर. तो दैट मींस कि हमारी कंट्री में जो क्लाइमेटिक वेरिएशन है वो बहुत सारी है. क्लियर. सो इंडिया हैज डाइवर्स क्लाइमेट कंडीशंस. देयर आर शार्प वेरिएशन इन इट्स टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन. प्रेसिपिटेशन मींस रेनफॉल, किसी फॉर्म में जो वाटर नीचे आ रहा है, चाहे रेनफॉल हो रही है, स्नोफॉल हो, हेलस्टोन्स हो. हेलस्टोन मींस जो गड़े गिरते हैं, आपके लैंग्वेज में जो गड़े बोलते हैं आप. ओके सो इफ वी टॉक अबाउट टेम्परेचर, वी ऑलरेडी डिस्कस हियर कि 55 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इन द वेस्टर्न डेजर्ट. वेस्टर्न डेजर्ट मींस योर राजस्थान, एंड ड्यूरिंग द समर सीजन, एंड टेम्परेचर लो -45 डिग्री सेल्सियस इन ले ड्यूरिंग द विंटर सीजन. ओके सो वी स्टार्ट हियर factor affecting the climate of India. Okay so first of all we talk about latitude. Latitude, you know what is the latitude? If we talk about simple definition of latitude, means parallel line those are run east to west, उनको बोलते हैं हम latitude. मीन्स जो लाइन है हमारी पैरेलल मूव करिए ईस्ट टू वेस्ट की तरफ, वो है आपके पास लैटिट्यूड. ओके अब हम बात करें इंडिया के क्लाइमेट की, तो इंडिया का क्लाइमेट जो है बेसिकली जो एवरेज है 30 से 40 ईयर की, वो है आपके पास ट्रॉपिकल मॉनसून टाइप क्लाइमेट. इंडिया का जो क्लाइमेट हम कंसीडर करते हैं वो ट्रॉपिकल मॉनसून टाइप क्लाइमेट. बट इफ वी गो इन डिफरेंट पार्ट, तो डिफरेंट पार्ट में स्ट्रक्चर जो है अकॉर्डिंग टू देयर सिचुएशन डिफरेंट है. ओके सो
ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे कंट्री के टेम्परेचर को इफेक्ट कर रहे हैं. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लैटिट्यूड. इंडिया लाई बिटवीन द, इंडिया जो है यहाँ से 8 डिग्री टू 37 डिग्री नॉर्थ के बीच में, ये हमारा पूरा सिचुएशन है इंडिया की. इंडिया यहाँ से लेकर यहाँ तक है. ओके, सो और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू द मिडल ऑफ इंडिया, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है इंडिया के ऑलमोस्ट सेंटर से क्रॉस करती है. ओके, सो वी टॉक अबाउट नदर पार्ट लाइन द southern part lie in the tropical zone. This मतलब ये tropical zone, those area lie between the tropic of Cancer to tropic of Capricorn के बीच का जो है tropical zone में होता है. यही नोट कि tropical zone में sunrays vertical पड़ती है, तो that's why यहाँ temperature high होता है. और इंडिया जो अपर पार्ट है ये आपका सब ट्रॉपिकल जोन है, वी कैन से टेम्परेट जोन में है. ओके, और नियर द कैंसर है, इसको हम सब ट्रॉपिकल जोन बोलते हैं. ओके, सो इंडिया अगर लैटिट्यूड की बात की जाए तो यहाँ पर सन की रेज जो है स्लैंटिंग जा रही है अपर पार्ट में, और यहाँ पर वर्टिकल आ रही है. तो दैट मीन्स कि जो एरिया बिलो द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वहां पर हॉट और ह्यूमिड होगा, और जो अपर पार्ट है वो थोड़ा सा समर में हॉट और विंटर में कोल्ड होगा. ओके, तो मीन्स ये जो इंडिया की सिचुएशन है ये भी इफेक्ट कर रही है टेम्परेचर को, क्लाइमेट को. ओके, तो लैटिट्यूड अफेक्ट द climate of India because India's situation lie in the 8 degree north to 37 degree north latitude, and tropic of Cancer almost divide, yeah, we can say passes through the middle of the India. Okay, and southern part lie in the tropical zone, or northern part lie in the subtropical zone. Okay, so climate variation is there. Okay, according to latitude, because sun rays are vertical on the southern part और northern part में slanting पड़ रही है. Due to that यहाँ temperature high है और यहाँ पर वेरिएशन बहुत ज़्यादा है. समर में वेरी हॉट हो जाता है, विंटर में कोल्ड हो जाता है. ओके, एंड सेकंड पॉइंट हियर, डिस्टेंस फ्रॉम द सी. यहाँ पे टू पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट, थोड़ा ध्यान से सुनो इसको, बिकॉज यहाँ से जो क्वेश्चन एग्जाम में आता है वो डायरेक्टली नहीं पूछा जाएगा कि डिस्टेंस फ्रॉम द सी लाइक दिस. आपसे सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा. क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा आपको मैं साथ साथ बता दूंगा कैसे करना है, लेकिन पहले ये समझना जरूरी कि व्हाट इज द कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट और व्हाट इज द इक्वेबल क्लाइमेट. और कॉन्टिनेंटल को हम एक्सट्रीम क्लाइमेट बोलते हैं और इक्वेबल क्लाइमेट को हम मैरीटाइम क्लाइमेट बोलते हैं, सेम थिंग्स. ओके, सो डिस्टेंस फ्रॉम द सी, पहले डिस्टेंस फ्रॉम द सी इसको समझना जरूरी है. यू नो टोल कि हियर हमारा क्या है, सारी वाटर बॉडी है. इंडिया का जो सदर्न पार्ट है वो 3 साइड से वाटर से कवर है. दैट्स व्हाई इसको बोलते हैं पेनिनसुला. पेनिनसुला पार्ट ऑफ इंडिया, जो सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया जो पेनिनसुला, बिकॉज इट कवर 3 साइड बाय द वाटर. ओके, सो यहाँ से क्वेश्चन जो पूछा जाएगा आपसे कि फर्स्ट ऑफ कॉन्टिनेंटल की बात कर रहे थे हम, और इक्वेबल. कॉन्टिनेंटल होता है फर्स्ट ऑफ हेडिंग आपके पास है डिस्टेंस फ्रॉम द सी. जैसे है डिस्टेंस फ्रॉम द सी, सम प्लेस आर लाई दोज आर नियर द सी, लाइक मुंबई नियर द सी है, और कुछ प्लेस ऐसे हैं जो अवे फ्रॉम द सी है, लाइक योर दिल्ली, कानपुर, ठीक है, लखनऊ, इलाहाबाद. ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि सम प्लेस आर लाई near the sea, near the water body, or some are away from the sea. Okay, तो ये होता है distance from the sea. अब distance from the sea, how it affect in our climate. Okay, so here we talk continental climate or equable. Continental climate means those places lie far away from the sea, and that situation summer is very hot or winter is very cold. इसको होते हैं हम एक्सट्रीम क्लाइमेट. और इक्वल होता है कि मीन्स दोज प्लेस लाई नियर द सी एंड हैव इक्वेबल क्लाइमेट. इक्वेबल क्लाइमेट मीन्स नाइदर टू हॉट और नॉर टू मच कोल्ड. कॉन्टिनेंट मीन्स दोज प्लेस लाई फार अवे
from the sea and having the extreme climate. Extreme climate means summer is very hot or winter is very cold. Or equable climate, those places lie near the sea and having equable situation means neither too much hot or nor too much cold. Okay, if see here, कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट मीन दोज प्लेस फार अवे जो सी से दूर हैं उनको तो कॉन्टिनेंटल टाइप क्लाइमेट. और यहाँ पर क्लाइमेट सिचुएशन कैसे होगी? एक्सट्रीम होगी. एक्सट्रीम मीन समर जो होगी वेरी हॉट होगी और विंटर वेरी कोल्ड होगी. ओके, एंड इक्वेबल की बात की जाए, सो दोज प्लेस लाई नियर द सी. नियर द सी जो भी प्लेस होगा वो सारे क्या होगा? इक्वेबल क्लाइमेट होगी. इक्वेबल मीन्स नाइदर टू हॉट और नॉट टू मच कोल्ड. ना तो ज्यादा गर्म होगी ना ज्यादा ठंडी होगी. ओके, अब ऐसा क्यों हो रहा है? जस्ट सी है, दिस इज योर लैंड एंड दिस इज योर वाटर बॉडी. अब ध्यान से देख लो कि कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट और इक्वेबल क्लाइमेट कैसे क्रिएट हो रहे हैं. अब देखो बच्चे, लैंड जो है इसकी जो क्वालिटी है, इसकी जो पावर है हीट को ऑब्जर्व करने की, वो सेपरेट है वाटर से. लैंड जो होता है वो जल्दी फास्टली हीट हो जाता है और फास्टली कोल्ड हो जाता है. ओके, सेम हियर वाटर जो है वो स्लोली वार्म होगा और स्लोली ही कोल्ड होगा. ओके, सो डे टाइम में जब सनराइज करा तो सन की जो रेज है वो लैंड पे भी आ रही है एंड सेम वाटर पे भी जा रही है. ओके, अब लैंड के इमीडिएटली वार्म हो रहा है, फास्टली हीट हो रहा है. ओके, तो यहां पर टेम्परेचर क्या होगा? हाई हो जाएगा. ओके, और वाटर जो इमीडिएटली वार्म नहीं होगा, स्लोली वार्म होता है. ओके, तो यहां पर टेम्परेचर क्या होगा? कूल होगा, ठंडा होगा यहां पर. क्लियर? सो जहां टेम्परेचर हाई होता है प्रेशर वहां पर लो होता है, क्योंकि एयर वार्म होकर एक्सपेंड करते हैं. एक्सपेंड होने की वजह से प्रेशर डिक्रीज होता है. और कोल्ड एयर ऑलवेज कंप्रेस होती है नीचे, तो प्रेशर इंक्रीज करती है. ओके, सो ऑलवेज कीप इन द माइंड, वेयर टेम्परेचर इज हाई प्रेशर लो, और वेयर टेम्परेचर लो प्रेशर हाई. ओके, सो wind always move, your wind move always high pressure to low pressure. ओके, तो यहां पर क्या है? डे टाइम में जब सनराइज आ रही है लैंड और वाटर सेम जा रही है, तो लैंड की क्वालिटी क्या है? इमीडिएटली वार्म हो जाता है, इमीडिएटली कोल्ड हो जाता है. और वाटर की है स्लोली वार्म होगा, स्लोली कोल्ड होगा. ओके, सो ड्यूरिंग डे टाइम सन की रेज आ रही है, ड्यू टू दैट हमारा लैंड इमीडिएटली वार्म हो जाता है, और वार्म हो जाता है टेम्परेचर हाई और प्रेशर लो क्रिएट हो जाता है. और टेम्परेचर यहाँ पे सी में क्यों स्लोली वार्म हो रहा है, तो यहाँ पर टेम्परेचर कूल होगा एज कम्पेयर टू लैंड, और प्रेशर हाई हो जाएगा. तो विंड ऑलवेज मूव हाई प्रेशर टू लो प्रेशर. तो डे टाइम में जो एरिया नियर द सी हो तो क्या होता है? सी की तरफ से कोल्ड सी ब्रीज, लैंड ब्रीज और सी ब्रीज आपने सुना होगा. सो ड्यू टू दैट आपकी सी ब्रीज में जो विंड सी की तरफ से आ रही है टुवर्ड्स द लैंड, तो यहां से सी की तरफ से कोल्ड विंड चलेगी जो लैंड वार्म उसको कूल कर देगी. दैट मींस कि आपकी जो ये सी ब्रिज है वो नियर द सी एरिया को ज्यादा वार्म होने नहीं देगी, क्योंकि जैसे ही लैंड वार्म होगा सी की तरफ से कोल्ड विंड चलेगी और उसको कूल कर देगी. दैट्स व्हाई नियर द सी आपका इक्वेबल क्लाइमेट. आपने देखा मुंबई, बेंगलोर, कोची, चेन्नई, कलकत्ता, ये सारे जो है इक्वेबल क्लाइमेट है. ना तो यहाँ पर गर्मी पड़ती है ना यहाँ पर सर्दी पड़ती है. ओके, और इफ वी टॉक अबाउट एक्सट्रीम क्लाइमेट, कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट, तो यहां पर क्या है? यहां पर सी इफेक्ट नहीं है. लैंड इमीडिएटली वार्म हो रहा है तो वार्म होता जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सी नहीं, जो सी की तरफ से आपकी सी ब्रिज चलेगी उसको कूल कर देगी. यहाँ तो सी था, सी ने उसको कूल कर दिया, लेकिन यहाँ पर क्या है? अवे फ्रॉम द सी है, तो दैट्स व्हाई यहाँ पर सी ब्रिज नहीं चलेगी. ओके, तो मींस यहाँ पर क्या हो रहा है? लैंड इमीडिएटली वार्म हो रहा है और इमीडिएटली कोल्ड हो जाएगा नाइट को. ओके, तो मींस यहाँ पर टेम्परेचर हाई होता है. तो समर में क्या हो रहा है? इमीडिएटली हॉट हो जाता है, टेम्परेचर टू मच हाई हो जाता है, और विंटर में कोल्ड हो जाता है तो टेम्परेचर टू मच डिक्रीज हो जाता है. ओके, तो दैट्स व्हाई कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट और इक्वेबल क्लाइमेट. सो कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट मींस दोज प्लेस लाई अवे फ्रॉम द सी, दे हैव extreme situation. Extreme means summer is very hot or winter is very cold. Extreme climate. And those places lie near the sea, they have equable climate.
इक्वेबल क्लाइमेट मीन्स समर neither too hot or not too much कोल्ड. ओके, ना तो ज्यादा हॉट एरिया होगा ना ज्यादा कोल्ड होगा. इसको मैरी टाइम क्लाइमेट भी बोलते हैं. मैरी टाइम क्लाइमेट. अब क्वेश्चन पढ़ी था मैरी टाइम क्लाइमेट और इक्वल बोथ आर सेम थिंग्स. और कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट एंड एक्सट्रीम क्लाइमेट बोथ आर सेम थिंग. अब क्वेश्चन एग्जाम में जो आपको आना है, बहुत ही रेयर होगा कि आपसे पूछा जाएगा कि हाउ डिस्टेंस फ्रॉम द सी अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ इंडिया. ऐसा नहीं पूछेगा आपसे. तो डेफिनेटली पूछेगी व्हाट इज द कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट भैया, व्हाट इज द टेम्परेट, या भी से व्हाट इज द इक्वेबल क्लाइमेट. ओके, सो हमने कुछ क्वेश्चन यहाँ पे लिखे तो इनको डिस्कस करते हैं कि हाउ वी आइडेंटिफाई, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन लाइक दिस है. ओके, आपको क्वेश्चन आएगा गिव जियोग्राफिकल रीजन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग. देयर आर 3 एग्जांपल. कानपुर हैज एक्सट्रीम टेम्परेचर कंडीशंस. अपने जियोग्राफिकल रीजन देना है. आपका कानपुर कहाँ है? यूपी में. ठीक है, कानपुर हैज एक्सट्रीम टेम्परेचर. अब मैं आपको बताया भी कि व्हाट इज द एक्सट्रीम, दोज प्लेस फार अवे फ्रॉम द सी एंड हैव एक्सट्रीम सिचुएशन. एक्सट्रीम मींस समर इज वेरी हॉट और विंटर इज वेरी कोल्ड. ओके, तो अब ऐसा क्यों, आपसे क्वेश्चन ये पूछा कि वहां पर कानपुर में क्यों है? बिकॉज कानपुर लाए फार अवे फ्रॉम द सी, क्योंकि वो सी से दूर है. दैट्स व्हाई कानपुर हैज एक्सट्रीम टेम्परेचर. तो मीन आपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग आंसर देना है. ओके, कि कानपुर क्यों एक्सट्रीम, बिकॉज अभी फ्रॉम द सी, सी से दूर है. दैट्स व्हाई यहाँ पर क्या है? एक्सट्रीम क्लाइमेट है. ओके, सेम क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन. कोची हैज अ लेसर एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर देन आगरा. आगरा कहाँ है? यूपी में है. यहाँ से. ओके, और कोची कहाँ आपका? ये रहा आपका केरला में. अब क्वेश्चन क्या है? दिस इज योर आगरा और दिस इज योर कोची. ओके, कोची हैज अ लेसर एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर. अब एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर क्या होता है? रेंज ऑफ टेम्परेचर मींस इट इज द डिफरेंस बिटवीन द हाई टेम्परेचर माइनस लो टेम्परेचर. जो रेंज निकालने का जो फॉर्मूला है टेम्परेचर निकालने का, वो है हाई टेम्परेचर माइनस लो टेम्परेचर. ओके, अब यू नो आपको मैं ऑलरेडी बताया कि दोज प्लेस नियर द सी होगा इक्विवेलेंट. ना इट इज व्हाट होगा, सपोज यहाँ का हाईएस्ट टेम्परेचर आपका 30 डिग्री सेल्सियस है, तो लोएस्ट कितना होगा? 24 होगा या 23 होगा, लाइक दिस होगा. ओके, डिग्री सेल्सियस होगा. कि मीन्स आपका जो नियर द सी है, ना तो वो ज्यादा हॉट होगा 30 डिग्री टेम्परेचर, ना ज्यादा हॉट है, या यहाँ पर टेम्परेचर हाई होगा, स्थाई होगा 30 होगा, लेकिन जो लोएस्ट होगा वो भी लो नहीं होगा. ना तो ज्यादा हाई है ना ज्यादा लो होगा. ठीक है, तो इन दोनों के बीच जो डिफरेंस है वो क्या होगा? लेस आएगा. ठीक है, जैसे वो माइनस करने को तो आपका 6 डिग्री डिफरेंस आ रहा है. ओके, तो क्या है? और अगर वी टॉक अबाउट आगरा, तो आगरा समर में समर वेरी हॉट हो जाता है, विंटर में वेरी कोल्ड हो जाता है. ठीक है, सपोज यहाँ पर जो टेम्परेचर अबाउट 40 पहुंच जाता है इन द समर सीजन. ये बात की मैंने कोची की. ठीक है, अब बात कर रहा हूँ यहाँ पर कानपुर की, सॉरी आगरा. आगरा का टेम्परेचर रिवॉर्ड मान के रखो कि वहां पर समर सीजन टेम्परेचर 40 डिग्री पहुंच जाता है, और विंटर में अबाउट 4 या 5 डिग्री, जो 5 डिग्री मान के चलते हैं. ठीक है, तो 40 में से 5 गए तो आपके 35 डिग्री सेल्सियस डिफरेंस आ गया. तो मीन्स यहाँ पर डिफरेंस कितना आ रहा है? 6 आ रहा है. दो प्लेन नियर द सी है, तो यही लिखा है कि लेसर, कि जहां एनुअल रेंज लेस क्यों है कोची में एज कम्पेयर टू आगरा. आगरा में कितनी है? रेंज ज्यादा है. टेम्परेचर मींस हाई टेम्परेचर माइनस लोएस्ट टेम्परेचर. ओके, सो इफ डिफरेंस इन बोथ मिनिमम है, लेस है, जहां हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर का डिफरेंस जो है अगर 10 डिग्री से कम है, तो उस एरिया को बोलते हैं हम इक्वेबल क्लाइमेट. ओके, इसको बोलते हैं हम इक्वेबल क्लाइमेट. और जो अगर डिफरेंस 10 डिग्री से ज्यादा है, 10 डिग्री से ज्यादा है, तो उसको बोलते हैं एक्सट्रीम क्लाइमेट. तो आगरा का एक्सट्रीम क्लाइमेट आ रहा है बिकॉज यहाँ डिफरेंस जो है मोर देन 10 है. और नियर द सी जितने प्लेस है वहां का जो अगर सिचुएशन हम देखें, तो वहां के जो टेम्परेचर रेंज आते हैं वो लेस देन 10 आती है. ओके, रेंज मींस हाई टेम्परेचर माइनस लो टेम्परेचर.
तो वहाँ इक्वेबल क्लाइमेट होता है। कई बार हमें डाटा में फिगर आती है, फिगर के अकॉर्डिंग हमें आइडेंटिफाई करना रहता है कि ये पर्टिकुलर जो प्लेस है वो इक्वेबल है या एक्सट्रीम है। तो आपके पास टेम्परेचर गिवन होगा तो अपने हाई टेम्परेचर माइनस लो टेम्परेचर करना है। आफ्टर दैट अगर रेंज आपके पास 10 या लेस देन 10 आ रही है तो वो इक्वेबल क्लाइमेट होगा। अगर रेंज आपकी मोर देन 10 है तो एक्सट्रीम क्लाइमेट होगा। ओके, सो कोची is warmer because it is closer to the equator than आगरा। मीन्स आपका जो है कोची lesser annual region because Kochi lie near the sea. That's why here equable climate. And Agra lie away from the sea. That's why here extreme climate means summer is very hot or winter is very cold. So that's why Kochi has a lesser annual range of temperature than Agra. Okay, because Kochi lie near the sea and they have equable climate. Neither too hot or not too much cold. Okay, and Agra lie away from the sea. So that's why here extreme climate. Summer is very hot or winter is very cold. That's why Kochi has a lesser annual range of temperature than Agra. Okay. अब नेक्स्ट क्वेश्चन वाइल लाइक सेम है कि कोची इज वार्मर देन मुंबई। अब देखो मुंबई आपका कहाँ है, नियर द सी है, और कोची आल्सो नियर द सी। अब क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, कोची इज वार्मर देन मुंबई इवन दो बोथ लाई ऑन द वेस्टर्न कोस्ट। या का वेस्टर्न कोस्ट है, ये ईस्टर्न कोस्ट है, ये वेस्टर्न कोस्ट है। ओके, दोनों ही वेस्टर्न कोस्ट में, दोनों ही नियर द सी है, लेकिन कोची वार्मर है एज कम टू मुंबई से। अब ऐसा क्यों हो रहा है, आपको मैंने ऑलरेडी पहले बोला कि समर आपकी जो दोस्त प्लेस लाइन नियर द सी दे हैव इक्वेबल, दोनों में इक्वेबल क्लाइमेट होना चाहिए। अब क्वेश्चन क्या पुट हुआ आपसे कि व्हाई कोची इज वार्मर, कोची वार्मर क्यों है देन द मुंबई इवन बोथ आर लाई नियर द वेस्टर्न कोस्ट इवन दो बोथ आर लाई नियर द सी, बिकॉज here your equator is going on 0 डिग्री और you know to कि 0 डिग्री पर सन इज ऑलवेज वर्टिकल पड़ती है। ओके, सो दैट्स व्हाई कोची इज वार्मर देन मुंबई because Kochi lie near the equator। कैसा क्या लिखोगे, Kochi is warmer because it is closer to the equator than Mumbai। Okay, it is your answer। Okay student, today we discuss here only two factor affecting, first is the latitude, second the distance from the sea। or distance from the sea we discuss here climate, continental climate or equable climate। Okay, and continental climate means those places far away from the sea and they have extreme conditions। extreme means summer is very hot or winter is very cold, and equable climate those places lying near the sea they have equable climate means neither too hot or not too much cold, and is also called maritime climate। okay, and maritime climate क्यों होता है, because यहाँ sea breeze affect करती है। okay, due to that near the sea always equable climate। okay, or those places away from the sea they have no any sea breeze। okay, due to that here extreme climate। okay, थैंक यू स्टूडेंट, एंड बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक्स।